ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? हमारे पास जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, उसका हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला याद होता है काफी टाइम से कि इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये आता कहाँ से, ये किस तरह आता है। ठीक है, तो इसको निकालने का हमने क्या देखा था? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनसीआर ए पावर n माइनस आर बी आर। ठीक है, इसमें मुझे बताओ n क्या होता है? एन पावर होती नहीं, नहीं सॉरी। n क्या होता है? मुझे याद तो नहीं है, मैं एक मिनट अपने नोट्स में देख रहा हूँ, एक मिनट। n पावर होती है। n सही कह रहे थे ठीक। पहले, n पावर होती है। पावर कुछ भी, अब जैसे इस केस में ये जो है इसमें 2 है। ठीक है, हमारे पास n पावर होती है। जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है इस केस में 2 है। और r जो होता है, r हमारे पास रैंडमली नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। हमें हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करना होता है, 0 1 2 से लेके जा सकते हैं इन्फिनिट तक। ठीक है, फिर हमने क्या एग्जाम्पल कल हमने सॉल्व भी किया था इसको पूरा, के ए प्लस बी होल स्क्वायर को हमने इस फॉर्मूले में सॉल्व किया था, इस फॉर्मूले से सॉल्व किया था। इस फॉर्मूले से हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर है ना, ये एक अलग से टर्म है, ये 2ab अलग से टर्म है, बी स्क्वायर भी अलग से टर्म है। ठीक है ना, इस तरह हमारे पास टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला किस तरह यूज करते हैं? एनसीआर, सी का तो तुम्हें पता है ना, एक कैलकुलेटर में फंक्शन है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो यूज करना आ गया है। जी मैम। ठीक है, सही है। अब हम इसको हमें फॉर्मूला में रखते कैसे हैं? ठीक है, हमारे पास एक मिनट। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। ये वाला एग्जांपल जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास n क्या है? 2। 2c, r हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मैंने काफी दफा बता दिया, r हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2c 0। ठीक है, उसके बाद क्या है? a की पावर n माइनस आर। ए मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये जो लिखा होता है ना, ए का मतलब ये है। इसके इसमें ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ए लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है, x प्लस 2 लिखा हो सकता है, p प्लस क्यू लिखा हुआ हो सकता है। ए जो हमने फॉर्मूला है ना, इसमें ए का मतलब जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ होता है। ठीक है, ए की पावर n माइनस आर। अब n हमारे पास 2 है, और इसमें हमने r जो है वो 0 लिया है, तो हम इसकी पावर में भी 0 ही रखेंगे। b की पावर r, r हमने इस फॉर्मूले में क्या लिया हुआ है? 0 लिया हुआ है। ठीक है, हमने ये देखा था 2c0 1 होता है, ये कैलकुलेटर में रख के तुमने ही बताया था कि 2c0 1 होता है, और b की पावर 0 भी 1 होता है। किसी चीज की भी पावर 0 रखना इज इक्वल टू 1। तुम्हारे पास क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आ गया इवेंचुअली? ए स्क्वायर आ गया। सही है, ये समझ में आया ए स्क्वायर किस तरह आया हमारे पास? जी मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म आया है, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। अब हम इसमें आर 1 लेंगे, हमने पहले आर 0 लिया था। जीरो, जब भी आर 0 लेंगे तो वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, जब भी आर 1 लेंगे तो वो हमारा सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास एन वही 2 है, सेम प्रोसीजर। आर हमारे पास 1 है, ए की पावर सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, आर हम इसमें बस 1 ले लेंगे, बी की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2c1 हमने कैलकुलेटर में रख के देखा था, 2 आया था, जी। मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, मतलब ए की पावर 1 हो गई ना, तो ए की पावर 1 इज डायरेक्टली ए, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 1 भी बी, तो ये क्या हो गया? 2ab। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। अब हम थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? जब हम आर 2 लेंगे, आर को अब हमें 2 रखना होगा, सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम चीज है। आर हमने 2 रखा, ए की पावर वापस इसमें आर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2, और बी की पावर आर है विच इज 2। सही है, 2c2 1 होता है, 2 माइनस ये आ गया 1, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। ए की पावर 0 क्या मतलब हो गया? 1 आ गया इवेंचुअली, मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास तीन टर्म्स आ गए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो हमने सबको प्लस लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये समझ में आ गया मैंने तीन टर्म्स किस तरह निकाले। जी मैम।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ स्टॉप करना है? मैंने तो क्या बोला, आर तो बस जीरो से स्टार्ट करते हैं और वो चलता रहता है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, कहाँ स्टॉप करते हैं? जब ये एन और आर इक्वल हो जाए, एन इज इक्वल्स टू आर। ठीक है। मैम अगर सिंटेक्स एरर आ रहा है तब भी शायद। क्या मतलब सिंटेक्स एरर क्यों आएगा? किस चीज में नहीं मेरा सिंटेक्स? मतलब है जब 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 सिंटेक्स एरर आ जाए, जब टू सी जो भी वैल्यू करें तो हम्म। फिर हम हाँ, वो हमें बंद कर हमें दें। पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सिंटेक्स एरर ही आ जाएगा ना, एरर ही आ जाएगा, वो सॉल्व भी नहीं होगा, तो हमें हमें खुद ही पता चल जाए। हमें मतलब ये मेहनत ही नहीं करनी ना नेक्स्ट टर्म पूरा लिखने की। हमें जब पता चल गया, जैसे ना ये टू है और ये सी टू है, तो इसमें एन भी टू है, आर भी टू है, एन इज इक्वल्स टू आर हो गया ना, टू इज इक्वल्स टू टू। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये हमें खुद से पता चल जाएगा। हम मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम जी लिख भी मैम। लोगे ना टू सी थ्री और आगे सब कुछ लिखोगे, ए की पावर बी की पावर सब कुछ, जब टू सी थ्री सॉल्व करोगे तो सिंटेक्स एरर आएगा। तो मतलब हमें ना, हमें पहले से ये जो हमने मेहनत की है ना टू सी थ्री वाला फॉर्मूला लिखने की, यही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम डायरेक्टली देख लेंगे एन इज इक्वल्स टू आर, टू और टू आ गया ना, टू सी टू। जैसे इस तरह अगर थ्री सी थ्री आ जाए, फोर सी फोर आ जाए, मतलब फोर और फोर इक्वल हो गया ना, एन इज इक्वल्स टू आर हो गया। तो हमें वहां स्टॉप कर देना, ये हमारे टर्म्स पूरे हो गए, हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो गया। एक और इसकी ट्रिक ये है, मैंने क्या बताया था कि जब हमारे पास, ये देखो फर्स्ट लाइन देखो, ये लिखी हुई है ना, जब पावर एन होती है तो टर्म्स एन प्लस वन आते हैं। ये चीज कल मैंने बताई थी, याद है कि इस केस में पावर टू है तो हमारे पास टर्म्स कितना है, थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, ये चीज याद है कि हमारे पास जब भी पावर एन होती है, एन होती है, तो टर्म्स एन प्लस वन आते हैं, एक ज्यादा आता है टर्म। ठीक है ना, जैसे इस केस में जो हम एग्जाम्पल करें, इसमें हमारे पास पावर टू है, तो हमने जब इसको एक्सपैंड किया तो फॉर्मूला वो, हमारे पास टर्म्स कितना है, वन टू थ्री। क्या मतलब हो गया इसका, ये एन प्लस वन ही हो गया ना, टू और ये टू प्लस वन, यही बात हो गई ना इसकी। जी ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आया? नॉट वेरी वेल मैम। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि जब हम, हमारे पास पावर पावर देखो, ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, ए प्लस बी पावर एन। तो एन हमें पता है, ठीक है, पावर है, वो कुछ भी पावर हो सकती है, फोर फाइव सिक्स हंड्रेड थाउजेंड कुछ भी हो सकती है। जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास कितने टर्म्स आएंगे, कितनी दफा हमें सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला एनसीआर वाला फॉर्मूला कितनी दफा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम जाके एंड होंगे। हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास टर्म्स आते हैं ना, जैसे ये ए स्क्वायर आया था, ये एक टर्म होता है, ए स्क्वायर एक टर्म है, टू ए बी एक सेपरेट टर्म है, सेकेंड टर्म है, बी स्क्वायर थर्ड टर्म है। ठीक है ना, ये तीन अलग अलग टर्म्स है, तीन अलग अलग वैल्यूज है। सही है ना। हमारे पास पावर क्या है, टू। हमने जब सब सॉल्व किया, एक्सपैंड किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, ए स्क्वायर, टू ए बी और बी स्क्वायर, ये काउंट करो कितनी, तीन वैल्यूज हो गई ना, ए स्क्वायर, जी टू ए बी, बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन अलग अलग वैल्यूज हो गई, सही है। तो है जी ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारी जो भी पावर लिखी हो ना, फॉर एग्जाम्पल समझो ए प्लस बी की पावर 99 लिखा हुआ है, तो मुझे बस ऐसे ही डायरेक्टली बता दो देख के कि इसमें कितनी, इसको जब एक्सपैंड करेंगे खोलेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। एन प्लस वन, एन प्लस वन क्या मतलब, एन क्या है, 99 है, 100। नाइन, हाँ 100, 99 प्लस वन 100। ठीक है, तो समझ हमें बस गया ये जी। डायरेक्टली आंसर, हाँ तो बस मैं यही बता रही थी कि जब हमारे पास ये जो हम एनसीआर वाला फॉर्मूला एक एक करके अप्लाई करते हैं ना, पहले आर जीरो लेते हैं, फिर वन लेते हैं, फिर टू लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ स्टॉप करना है हमें, जब एन इज इक्वल टू आर हो जाएगा, एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है जब हमारे पास टर्म्स हमारे पूरे हो जाएंगे, जैसे हमने बी स्क्वायर आ गया ना, तो हमने काउंट कर लिया, एक ए स्क्वायर है, एक टू ए बी, एक बी स्क्वायर है, तीन टर्म्स आ गए, हमारा एन टू है। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि हमारा एन टू है, हमारे पास टर्म्स तीन आने चाहिए थे और तीन आ चुके हैं, तो अब हमें स्टॉप कर देना, हमें ये फॉर्मूला आगे टू सी थ्री वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बस हमें ये वो बता रही थी कि हमें कहाँ स्टॉप करना होता है, क्योंकि आर तो मैंने बताया ना जीरो से स्टार्ट होता है, वो चलता रहता है, उसको जितना हम वो करेंगे, बस हमें पता होना चाहिए, हमें ये देख लेना होता है कि जब फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू आर हो जाए, जैसे यहाँ पे था ना टू सी टू। ठीक है, बस अब ये हमारा लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे खत्म। अगर हमारे पास n फोर होता, मैं बताती हूँ, अम, एक, ठीक है, ये देखो, ये वाला देखना, q इज इक्वल प्लस p। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें फोर लिखा है, पावर फोर, इसमें n की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 4 है। ठीक है फोर है, परफेक्ट। अब हम ये एन सी आर, ए एन माइनस आर बी आर, ये वाला फॉर्मूला डिफरेंट अप्लाई करेंगे हम। ठीक है ना,
तो हमें हमारे पास वैल्यूज आती रहेंगी। सही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ स्टॉप करना है? पहले हमने 4C0 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, ये कभी भी भूलना मत। फिर हम ये सब अप्लाई करते रहेंगे, ये मैं लिख नहीं रही पूरा। सही है। 4C1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। 4C2, 4C3, ठीक है, और ये 4C4, ठीक है। अब 4C4 हमने 4C0 सॉल्व किया पूरा, A B सब लिख के। 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, जब हम 4C4 पे आए ना तो हमें पता चल गया ये लास्ट टर्म है, इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना, हमें 4C5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये सिंटेक्स एरर दे देगा। सही है ना। 4C4 का क्या मतलब? N इज इक्वल टू R। R हमारे पास 4 आ गया ना, N तो 4 था, ये तो हमने शुरू में देख लिया था। R भी हमारे पास इस केस में 4 आ गया, मतलब ये बस, अब हम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये ख्याल रखना होता है। अब इसमें एक और चीज है, अब आगे हम एग्जांपल्स करते हैं तो मैं और क्लियर हो जाएगा। अब इस अब इसमें एक और चीज है, वो समझा देती हूँ जल्दी से। ठीक है। हमने क्या देखा था? हम A+B या P+Q पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखो अगर ऐसे लिखा हो ना ए, देखो हमने क्या किया था, A+B लिखा था, उसको हमने सॉल्व किया था। पहले आंसर हमारे पास, हमने ये एनसीआर वाला फॉर्मूला, A² आया था, फिर क्या आया था, 2AB आया था, फिर आया था B² आया था। यही 3 वैल्यूज आई थी ना हमने जो अभी सॉल्व किया था। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसको सीधा A² + 2AB + B² करके लिख दिया। ये किया था मैंने, सही है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे प्लस रखना है या माइनस रखना है? बस ये सुनो, इसमें क्या करते हैं हम, हमें कैसे पता चलता है कि देखो वैल्यूज तो हमारे पास आ जाती हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है उन वैल्यूज के बीच में प्लस आता है या माइनस आता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जब हमारे पास, अगर हमारे क्वेश्चन में ये देखो A+B है ना, ये यहाँ पे प्लस है। जब हमारे क्वेश्चन में प्लस लिखा होता है, जब हमारे क्वेश्चन में प्लस लिखा होता है तो हम हर वैल्यू के साथ प्लस ऐड कर देते हैं। सही है, समझ में आया? जी। ठीक है। अगर बीच में हमारे पास जैसे A+B है ना, तो हम हर वैल्यू के साथ जो हम सॉल्व करेंगे, आंसर्स आएंगे, उन सब के साथ हम प्लस 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 लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, P-Q ऐसे लिखा हो ना, तो जी। स्क्वायर हो, 4 हो, जो भी उसकी वैल्यूज जो भी है, अब जो भी XYZ वैल्यूज आ रही होंगी ना, ठीक है ना, ये 3 वैल्यूज समझो हमारे पास आ गई, ठीक है ना। कोई भी सी वैल्यूज है, XYZ लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास इनके बीच में माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के बीच में माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, जी, ठीक है। समझ में आया? मैम, अब एक और एग्जांपल। हाँ। ये वाला समझ में है कि ये जो सेकंड है वो प्लस क्यों हो गया? बिकॉज मतलब सॉरी, नहीं नहीं, ये मैं एक्स। बता रही हूँ, नहीं नहीं, अच्छा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, तो इवेंचुअली प्लस ही आता है। तो अब इतना सब लंबा लंबा सॉल्व करने के बजाय हमने एक ये ट्रिक है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म मतलब ऑल्टरनेट आएगा, पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अब हमारे पास तो है ही 3 टर्म्स ही है, X, Y और Z, क्योंकि N 2 है ना, तो 2 + 1 3 टर्म्स ही आने थे इसमें, ये तो हमें पता है। 3 टर्म्स आए, तो हम क्या करेंगे, एक में फर्स्ट पे माइनस आएगा, देन प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो कि क्यों आता है? ये जब हम सॉल्व करते हैं ना, हम जब इसमें वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, जब पूरा एक्सपैंड करते हैं हम, तो हमारे पास आंसर यही आता है, इसी तरह आता है आंसर, ठीक है ना। ये मैं आगे बाद में सॉल्व करके बताऊंगी। ये जब सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास पहली वैल्यू में माइनस आता है और दूसरी वैल्यू में प्लस आता है, ठीक है ना। तो अब हम इतना सब जी लंबा मैम। सॉल्व करने के बजाय हमने ये ट्रिक याद कर ली कि हमें ऑल्टरनेट रखना है, पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इसको। हाँ, ये देखो मैंने क्या लिखा है, Q-P लिख देती हूँ, तो मैंने वापस Q लिख दिया, ठीक है। ये देखो Q-P की पावर क्या है, 5। सही है, मैंने ये लिखा है। इसमें हमारे पास कोई कुछ भी आ सकते हैं, ST, इसमें देखो 5 है ना पावर, तो हमारे पास 6 आंसर्स आने चाहिए, 6 वैल्यूज आने चाहिए, ठीक है। नहीं, ये हमारी 6 वैल्यूज है, समझ लो ऐसे ही, ST XYZ A, ठीक है। ये हमारी 6 वैल्यूज आ गई। अब हम क्या, हमें इसमें
प्लस माइनस की साइन लगानी है, हम कैसे लगाएंगे? ठीक है ना। अब देखो इसमें यहाँ पे बीच में माइनस है, जब भी बीच में माइनस होता है तो हम ऑल्टरनेट, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना ऑल्टरनेट सीरीज, इसको हम ऑल्टरनेट सीरीज बोलेंगे। सही है ना। ऑल्टरनेट सीरीज बोलेंगे। ऑल्टरनेट सीरीज में मैंने क्या बताया, पहले प्लस माइनस इस तरह, देखो एक्स के साथ प्लस है ना, एक्स के साथ मतलब ये इस तरह होता है, एक्स फर्स्ट टर्म के साथ प्लस लगा लो, सेकंड के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर आगे इस तरह चलता रहेगा। सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पावर 5 है तो मतलब 6 वैल्यूज आनी थी हमारे पास, हमने सॉल्व किया, हमने ये 6 वैल्यूज निकाली, एस टी एक्स वाई जी और ए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्यू माइनस पी है, माइनस है ना, नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट सीरीज वाली ट्रिक यूज करेंगे। ऑल्टरनेट सीरीज वाली ट्रिक में क्या होता है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। ये हमारा आंसर बन गया। बस हमें ये देखना होता है, हमने जब ये वाला एनसीआर रहता है ना, ये वाले फॉर्मूला हम अलग अलग सॉल्व करते हैं ना, R0 1 2 3 करके, तो हमारे पास 6 वैल्यूज आई, हमने उनको लाइन में लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने यही किया, मैंने उसको लाइन में लिख दिया जो भी 6 वैल्यूज थी। फिर मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या था, माइनस था, क्वेश्चन में माइनस था, तो हमने ऑल्टरनेट सीरीज को देखा। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह चलता रहता है। ठीक है, फिर हमने साइंस लगा दी, बस हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? जी मैम। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। इसकी जब तक ना प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, थोड़ी ऐसी ट्रिक्स हैं, क्योंकि इसमें है ही सिर्फ ट्रिक्स, तो मैं बार बार भी मैं समझाऊंगी, ऑब्वियसली मुझसे पूछोगे तो। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। ठीक है मैम। ठीक है, बस ये दो बातें याद कर ली हमने, एक पॉजिटिव सीरीज और ऑल्टरनेट सीरीज। देख लो कि इसमें साइन किस तरह लगाते हैं, और ये बार एक ही फॉर्मूला होता है इसमें, एनसीआर ए पावर एन माइनस आर बी आर, बस ये देखना होता है हमें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस। चलो ये देखते हैं। ठीक है, ये वाला ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 4 जो है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + u5 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ u। सही है, 2 + जी। u5 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ u। पहले मुझे बताओ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक मिनट मैम। मैम वो टी इज इक्वल टू ए प्लस। नहीं, ये वाला नहीं, इसका ये हम बायनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो हमने पहले देखा, एनसीआर ए एन माइनस आर सॉरी। जी। बी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना, ये हमने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब मुझे बताओ, हमारे पास क्वेश्चन ये 2 + u⁵, इसमें n क्या है? एन इसमें है 5। ठीक है, a क्या है? ये 2। ठीक है, और b क्या है? यू। हाँ u। ठीक है, असेंडिंग पावर्स ऑफ u मतलब असेंडिंग पावर्स तो समझ में आता है ना, छोटे से बड़ा। ठीक है ना। जी। सही है, अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हमने एक एक स्टेप करके करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, NC0 करते थे, ये किया ना, 5C0, ए हमारे पास 2 है। ये कैलकुलेटर में सॉल्व करते जाना और मुझे बताना। ठीक है, पहले मेरे साथ देखो मैं लिख क्या रही हूँ। ठीक है, हमारा क्या था, n माइनस आर, आर हमने 0 लिया है तो ये 0 आ गया, u की पावर 0। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है, हम देखो पहले क्वेश्चन देख लो, हम इतनी सारी मेहनत करेंगे। देखो 5 हमारे पास 5 है ना, n हमारे पास टर्म्स कितने आते हैं, n+1, तो मतलब टोटल कितने टर्म्स आने चाहिए, 6। तो हम 6 टर्म्स निकालने की मेहनत हमें करनी नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स, सिर्फ 3 टर्म्स निकालने को बोला है। तो मतलब हमें 6 तक जी। जाना ही नहीं है, हमें 6 निकालने ही नहीं है, हमें बस 3 दफा सॉल्व करना है इसको, और अभी हम निकालेंगे, ये फर्स्ट टाइम है, हमने 0 लिया ना, 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। 0 लिया, अब देखो 5C0 क्या होता है, कैलकुलेटर में बताओ। 1। 1 होता है। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 - 0 इज ऑब्वियसली 5, 2 की पावर 5 क्या होता है,
2 की पावर 5 2 की पावर 5 32 32 सही है। और u की पावर 0 अगेन 1। या u की पावर एक काम करते 0 लिख देते हैं तो मैं समझाऊंगी मैं भी आगे। असेंडिंग पावर्स बोला है ना, 1 ही होता ठीक है, है। लेकिन वही बात हो गई ना, 32 u की पावर 0। सही है, ये हो गया। ये हमने निकाले, इसमें क्या बोला, फर्स्ट 3 टर्म्स, ये हमारा एक टर्म हो गया है। सही है। ठीक है। अब हम आते हैं, अब 0 के बाद हम r क्या लेंगे, 1 लेंगे। 2 की पावर 5 माइनस 1 5 हो गया। माइनस 1 u की पावर 1। ठीक है, 5c1 क्या होता है, 5 5 होता है। 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 क्या होता है, 16 16। और u की पावर 1 मतलब u ही हो गया। ठीक है, u ही ऐसे ही लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होता है, ये देखो, ये तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, नंबर्स ही हैं बिल्कुल। 5 इंटू 16 8 कर लो, 80 क्या आया, 80 80 मैम 80। ओके ओके 80, 80 u। सही है, ये हो गया। अब हम थर्ड टर्म, ये हमारा आ गया सेकंड टर्म। ठीक है, 5c2, 5 माइनस 2 u की पावर 2। 5c2 क्या होता है, आई थिंक 5, 10 10 हो गया ये। 2 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 2 की पावर 3, 2 पावर 3 क्या होता है, 8 u पावर 2। तो 10 इंटू 8 हो जाएगा, वही 80 आ जाएगा, 80 u स्क्वायर। सही है, अब ये हमारे पास थर्ड टर्म हो गया। मैम एक मिनट 90 90 अच्छा नहीं है, 10 है 10, ना। 10 है, ओके 10। ओके। ठीक है, 10 इंटू 8 80 हो गया, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गया। अच्छा, अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला कि हमारे पास n5 है, तो हम 6 टाइम्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे नहीं, करने को कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या करे, फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, हमने 3 दफा सॉल्व किया, हो गया। ठीक है ना, अब हमें एक दफा चेक करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, हमने 3 दफा सॉल्व किया, 3 टर्म्स आ गए। क्वेश्चन कह रहा है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ u। असेंडिंग पावर्स ऑफ u क्या मतलब, छोटे से बड़ा। तो हमारा ये भी असेंडिंग है, क्योंकि क्या है, u की पावर 0 है, देन u की पावर यहाँ पे 1 है, देन u की पावर यहाँ पे 2 है। तो असेंडिंग हो गया ना, 0 1 2, है ना। जी। समझ में आ रहा है ये। u की पावर फर्स्ट टर्म में 0 थी, सेकंड में 1 थी, तो 2 थी। तो हमने दोनों, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिए, और हमने असेंडिंग पावर्स ऑफ u में भी काम किया है। तो हमारा मतलब आंसर सही है। अच्छा, अब हमें इसमें, हमारे पास देखो 3 टर्म्स तो आ गए। 32 u की पावर 0 है, तो अब इसको हम वो कर देंगे, 1 ही होता है ना, तो एक ही बात हो गई, 32 है, 32 है। सेकंड हमारे पास 80 u है। थर्ड है हमारे पास 80 u स्क्वायर। सही है। अब हम इसको, जो हमें इसको मैंने क्या बताया था कि इसमें हम साइंस ऐड करनी है। साइंस कैसे ऐड करेंगे, 32 80 u, पहले हमने इसको लाइन में लिख दिया। अब बताओ, प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, मैम ये होगा 32 प्लस 80 यू माइनस। नहीं है। देखो, हमने, मैंने क्या पीछे क्या लिखा हुआ है, एक होती, हमने क्या देखा था कि ये प्लस है ना बीच में। जब बीच में प्लस जी। होता है तो हर वैल्यू के साथ प्लस लिख देते। 32 के साथ भी प्लस आया, 80 के साथ भी प्लस आया, 80 यू स्क्वायर के साथ भी प्लस आया। सही है मैम ना। मुझे याद है वो बीच में आपने एक पॉइंट कहा था जो थोड़ा सा जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, वो ये था कि पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा एंड हाँ, देन तो प्लस यही बता, अच्छा हाँ हाँ, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, तो 2 प्लस यू है। सही है, अगर यही चीज 2 माइनस यू लिखा होता ना, यही पावर 5 माइनस जी। यू लिखा होता, ठीक है ना, तो हम इसी तरह सॉल्व करते, यही आंसर आता है हमारे पास। 32 आता है, 80 यू आता है, 80 यू स्क्वायर आता है, सब यही आता है। लेकिन इसमें बीच में माइनस है, राइट, माइनस है ना, तो हम क्या करते हैं, ये देखो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, एक मिनट मैं दूसरे कलर से करती हूँ ताकि समझ में आएगा। हाँ, ठीक है, माइनस लिखते हैं, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ। सही है। ओ सॉरी, पहले प्लस आता है, देन सेकेंड टर्म के साथ माइनस आता है, देन प्लस आता है, इस तरह होगा। सही है ना, जब भी ओके तो माइनस लिख, मतलब माइनस जब आ रहा होगा तो ऐसे होगा, प्लस हाँ, आएगा तो सारे। सबकी साइन सेम होगी। और अगर माइनस लिखा हुआ होगा तो फर्स्ट टर्म के साथ हमेशा याद रखना, प्लस यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट टर्म के साथ प्लस आएगा, देन माइनस, देन प्लस, और फिर ये जितना भी, जितने भी टर्म्स होंगे, फिर उस तरह ये साइकिल चलती जाएगी। सही है ना।
बस, तो हमने 3 टर्म्स जी निकाल लिए और सबके साथ हमारा प्लस प्लस आ गया, सही है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है यूज द सब्सटीट्यूशन u इज इक्वल्स टू x plus x square in your answer to find the coefficient of x square in the expansion of this। ठीक है, सही है, ये आसान है। देखो इसमें तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा हमें क्या करना है, इसमें लिखा है सब्सटीट्यूट u इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा ये आंसर है 32 प्लस 80 u प्लस 80 u स्क्वायर, ये आंसर है, सही है ना। इसमें हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ फिर बता। ठीक है, हमारा आंसर मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी हमारे पास है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 ये कह रहा है कि u जी की जगह x प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, बस और कुछ नहीं करना है। 32 तो हमने एज इट इज लिखा क्योंकि इसके साथ तो u है ही नहीं, प्लस 80 इसके साथ u है, u की जगह हमें क्या लिखना है, x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना u पूरा, तो ये मल्टीप्लीकेशन जी को वो करता है। और हमारे पास आंसर में क्या है 80 u स्क्वायर, सही है ना, ये है ना, प्लस जी 80 और u ओ x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, बल्कि ये स्क्वायर है ना पूरा, ये ब्रैकेट ही स्क्वायर है ये तो, हाँ ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, हम पहले इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, 32 हमने एज इट इज लिखा, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, 80 80x। एक्स, 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 80 एक्स स्क्वायर। जी ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये देखो अब हम इतना इसमें 80 डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो थर्ड वाली चीज है ना, इसमें हम 80 डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना, जी पूरे ब्रैकेट, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, पहले इस ब्रैकेट का स्क्वायर खोलेंगे फिर इन सारी वैल्यूज को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसको स्क्वायर खोलने के लिए हमें ज्यादा कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये चीज याद है जो ये होता था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, इसका क्या आंसर आता था जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या वैल्यूज आती हैं, मैम मुझे फिलहाल याद नहीं। अच्छा वो एक नहीं 2a, आई एम सॉरी नहीं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ सही कह रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जी यही वैल्यूज आती है ना, मतलब ये तो हमें याद है, हमें पता है, हमने इसमें कुछ सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आती है। अच्छा, अब ये देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर जो लिखा है, ये ए प्लस बी के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं किसी तरह, है ना, क्योंकि इसमें ये क्या है, ये चीज ए है और ये चीज बी है ना। जी मैम। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, एक ही चीज एक ही तरह से लिखा हुआ है ना, ए की जगह एक्स लिखा हुआ है और बी की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वही ब्रैकेट के ऊपर जी स्क्वायर है। अब हम इसको एक्सपैंड कर दे, 80 तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, हमें अभी हम सिर्फ थर्ड जी टर्म सॉल्व करें, इनको हम बाद में ऐड करेंगे 32 वाली चीज को। ठीक है, 80 लिख दिया, अब इसको एक्सपैंड करेंगे। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि तो ए बी ये सब मल्टीप्लाई होता है ना, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें ए क्या है, इस वाले में ग्रीन वाला जो है, इसमें ए क्या है, एक्स है। जी ठीक है, एक्स है, तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हम एक्स के साथ स्क्वायर लिख देंगे, ए की पावर ए स्क्वायर हो जाता है ना, तो हमने एक्स को डायरेक्टली जी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab। अब मुझे बताओ ए क्या है, ए की जगह क्या आएगा, x बी की जगह क्या आएगा, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, हाँ बस समझ रहे हो तुम। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर होता है यहाँ पे, बी स्क्वायर, तो बी की जगह हमने एक्स स्क्वायर रखा और इसको भी स्क्वायर करते हैं। जी ये समझ में आया ये क्यों किया, क्योंकि बी की जगह ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, वो अलग चीज है, और फिर ये स्क्वायर भी तो होता है, ये फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। जी ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना, जी मैम। सही है। अब हम इसको जल्दी से खोल लेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये जो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये इंडाइसेस है। इंडाइसेस हमने शुरू में देख लिया था कि जब भी बेसिस सेम हो और पावर्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो पावर्स ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, 1 प्लस 2 क्या होता है, x3 हो गया, 3। x हाँ क्यूब हो जाएगा। हाँ, 3 हो गया ना, 2 प्लस 1 3।
ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैम एक देखो मिनट, जब 3 होता है तो उसको क्यूब कहते हैं या क्या क्यूब कहते हैं? कहते हैं, हाँ क्यूब कहते हाँ हैं। क्यूब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, ये देखो, ये बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम जी। पावर्स को ऐड करते हैं। और जब ये देखो ये यहाँ पे ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, टू के ऊपर एक और स्क्वायर है, ये टू के ऊपर कोई भी पावर है, ये देखो। मतलब ये 4 हो जाएगा। हाँ, एक्स। इसमें इसमें हम ऐड नहीं करते। देखो इसमें इत्तेफाक है कि टू प्लस टू भी फोर होता है और टू मल्टीप्लाई बाय टू लेकिन भी फोर, मल्टीप्लाई। लेकिन ये जी जी मल्टीप्लाई होते हैं, वही बता रही हूँ कि ये जी। मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर होता है, तो ये एक्स की पावर फोर हो जाएगी। सही है, ये हमने जी कर मैम। लिया। अब इस सबको 80 से मल्टीप्लाई करना है, 80x² प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय टू 160, x³ प्लस 80 x4। ये हमने थर्ड टर्म सॉल्व कर लिया। हमारे पास शुरू में ये तीन वैल्यूज आई थी, इसको अब हम ऐड करेंगे इसमें। सही है ना, यहाँ से करते हैं। 32 प्लस 80x, ये ऊपर वाली चीज में लिख रही हूँ क्योंकि हमने सॉल्व की थी, लेकिन हम थर्ड टर्म पे चले गए थे। सही है, अब हम ये वाली चीज लिख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 80x² प्लस 160x। ये देखो मैं लिखती जा रही हूँ, तुम देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जी मैम। ये मैंने लिख दिया सब, देखो। शुरू में हमने फर्स्ट टू टर्म्स में ये सॉल्व किया था जो ग्रीन में लिखा हुआ है और रेड से सर्कल किया हुआ है, और फिर थर्ड टर्म में हमने ये चीज सॉल्व की थी जो मैं अभी सर्कल कर रही हूँ। सही है ना, हम इन जी दोनों को ऐड करके लिखना, ऑब्वियसली हमने साथ लिखना है इसको। सही है, अब हम देखो 32 है, 80x है, 80x² है प्लस 80x² है, हम ये दोनों x², ये तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, राइट? जी। क्योंकि दोनों के साथ x² ही है, एक ही वेरिएबल है। तो 80 प्लस 80 160 हो जाएगा, 160 x² ही रहेगा वेरिएबल, बस वो क्योंकि सेम है। 80 प्लस 80 कर दिया, बाकी तो कोई चीज ऐड हो नहीं सकती क्योंकि सबके वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट है। प्लस 80 x4। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? जी मैम। हाँ, हमने फर्स्ट पार्ट में ये चीज सॉल्व की थी। सही है ना, और इसमें यू के टर्म्स में सॉल्व की थी। यू की जगह हमें क्वेश्चन में बोला था कि x प्लस x² रख दो, तो हमने वो रख दिया और हमारे पास फाइनली आंसर ये आया, बस और कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ यू की जगह हमने x प्लस x² सब्सटीट्यूट किया। सही है ना। जब इसमें जी तुम्हारी मैम। प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जो मैंने इतना सारा तुम्हें समझाया ना, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगे करने में। ये बिल्कुल 2 मिनट का काम है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन करी थी तो उसमें टाइम लगा, वही कह रही हूँ कि जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी होगा। सही है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या क्या सब्स्टिट्यूट तो कर लिया, लेकिन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो x² के साथ लिखा हुआ हो, x जो नंबर लिखा हुआ, x² के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? 160। 160। बस ये हमारा आंसर है, लिख दिया हमने। मैम ये तो लाइक इसमें इस तरह का सीन है कि आप लाइक आप किसी से एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, देन टॉपिक कहीं और चला जाए and वहीं पे रह जाए देन वापस आप। बड़ा अजीब सीन है। देखो इसमें पावर्स इतनी सारी है, इसमें एक्सपेंशन इतनी सारी है, इसलिए शायद थोड़ी कंफ्यूजन होती होगी, लेकिन मैंने यही बोला ना कि इसमें सिर्फ पावर्स में खेलना है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये सबसे इजी टॉपिक है, पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मैंने अरिथमेटिक बताया। अरिथमेटिक में हमने सिर्फ एपीजीपी जो हमने पढ़ा, इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूलाज देखे और वो देखा है हमने। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हम ओ लेवल से पढ़ते हुए हैं। ये जो हमने अभी जी। पावर्स में ऐड सब्ट्रैक्शन डाइसिस देखी, वो भी ओ लेवल से पढ़ते हुए हैं। तो ये सब बेसिक है, बस इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये मैम हो गया अगर हाँ। ये इजी है, मतलब हाँ मैं सच बताऊं ना, मुझे मजा आ रहा है करते हुए, थोड़ा सा हम्म मुश्किल है लेकिन मजा आ रहा है। हम्म। लेकिन अगर ये इजी है तो फिर आगे जाके क्या होगा दिमाग का। नहीं, ये इजी है वाकई, मैं कह रही हूँ कि इसमें जो है ना, बस जल्दी से ये प्रैक्टिस होगी ना तो जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अभी आगे जो हम पढ़ेंगे ना उसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल उसको कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स। मैंने क्या बताया, जो मैंने इतनी सारा जी मैम। सोल्यूशन किया है ना, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया है, ये सिर्फ 2 लाइन का सोल्यूशन है, फौरन से होगा ये। जी मैम। मैम ऐसी चीजें इकोनॉमिक्स में काम आएंगी, लाइक इस टाइप की कोई चीजें, लाइक आई मीन अगर आपको कुछ पता हो। लाइक इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स। इतना देखो, इकोनॉमिक्स में जो है ना ये सब चीजें काम नहीं आती। इकोनॉमिक्स में आगे हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो थोड़ा बहुत काम आता है। देखो मैंने इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जी जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये देखा है कि डिफरेंशिएशन आती है, और ये सब्स्टिट्यूशन वाली चीज भी काफी आती है। जैसे ये लिखा था ना, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस x², जी मतलब हमने u की जगह किसी और x प्लस x² रखा या x रखा या p रखा। ये चीज इकोनॉमिक्स में होती है, लेकिन ये बेसिकली ये ए पी जी पी और ये जो अभी हम बाइनोमियल और ये सब करें, ये एग्जैक्टली नहीं होता इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स में। ओके ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मीटिंग में एंड कर रही हूँ, फिर ये खत्म होने वाली है, जी मैम। सही है। जी मैम।